राधे। हेलो गैस, आप सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आई होप आप अच्छे होंगे। तो गैस, मेरे आर के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं बहुत दिन बाद आई हूँ यूट्यूब पर। बहुत दिन बाद क्या, समथिंग हो गई मुझे 2 साल से मैं कोई वीडियो नहीं बना रही। मैं यूट्यूब ही खोल कर नहीं देख रही थी कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चैनल मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। कभी कभी मैं शॉर्ट वीडियो डाल देती थी ना, मैं YT स्टूडियो देखती थी कि उसमें क्या क्या नहीं, कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं या कितने घट रहे हैं, कुछ भी नहीं। पर कुछ टाइम पहले क्या, अभी कुछ फ़िलहाल 8 से 10 दिन पहले की बात है। हाँ, समथिंग मुझे हो गए 10 दिन पहले एकदम धमा चौकड़ी मचनी लग गई यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर यही मनीषा नेहा सचिन वाला किस्सा, तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट हुआ और मैं देखने लग गई। और भाई इतने वीडियो देखे। अगर यूट्यूब खोलो, चाहे हम अगर फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी वही उन्हीं की चर्चा। और यूट्यूब पर तो इतनी भरमार सचिन नेहा मनीषा, सचिन नेहा मनीषा, इसके आगे कुछ भी नहीं, किसी के पास कुछ भी नहीं। सिर्फ एक यही टॉपिक है, यानी कि कोई चीज़ जैसे हम कभी देख लेते थे, कभी कभी मैं देख लेती थी कि यूट्यूब पर के क्या, जैसे मैंने किसी के चैनल जिसके मैंने सब्सक्राइब करे हुए हैं, तो कभी कभी लगता था मुझे महीने 15 दिन में कि चलो देखती हूँ क्या हो रहा है, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो अब लौट फिर के सिर्फ नेहा सचिन नेहा सचिन नेहा सचिन, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। तो मैंने भी फिर थोड़ा इंटरेस्ट लिया और इतने वीडियो देख डाले। और मैं देख देख कर इतनी पागल हो गई, सच बता रही हूँ। मेंटली मैं भी डिस्टर्ब होने लग गई कि ये मतलब कहा, कोई कहता है कि इधर मनीषा सही, कोई कहता है इधर सचिन सही, कोई कहता है नेहा सही। नेहा तो अभी मतलब कि 1-2 दिन से मतलब ने थोड़े उसके सपोर्ट में आए हैं, नहीं तो जब से उसके लिए गलत ही गलत बोला जा रहा। तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा, मैंने बहुत से चैनल भी सब्सक्राइब कर लिए, इसी चक्कर में देखती हूँ ये सही बोल रहा है कि ये सही बोल रहा है। कभी लगता था कि ये वीडियो बना रहा है तो नहीं, ये बात सही है। कभी लगा कि ये दीदी बना रही है वीडियो, ये बोल रही है तो ये सही है। यानी कि कभी मनीषा सही लगती, कभी सचिन सही लगता है, कभी नेहा सही लगती है, कभी तीनों ही गलत लगते हैं। मतलब कि जिसकी वीडियो पे जाओ देखो तो बस उसी के लगता है कि नहीं, अब ये सच बोल रहा है, उस वीडियो में गलत बोल रही थी, ये सच बोल रहा है। बस यही सब हो रहा है और कुछ भी नहीं। मुझे भी लगा कि मैं भी थोड़ा चलती गंगा में हाथ धो लूँ, तो नहीं। फिर मैंने सोचा कि पहली बात तो मुझ पर होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊँगी ये चीज़, और ना मुझ पे हो पाएगी। अगर मैं कर लेती तो मेरा आज से 4 साल पहले जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, तो मेरा वही फेमस हो जाता। तो मैं क्या बनाऊंगी और अब क्या करूंगी? अगर थोड़े से व्यूज़ आ भी गए, थोड़े सब्सक्राइबर आ भी गए, तो उससे मेरा कुछ भला नहीं होने वाला है और ना कुछ होगा। और फिर अपनी मेहनत से करो तो उसी में ही संतुष्टि मिलती है और किसी चीज़ में नहीं। पर अगर मेरा ये वीडियो जो जो बना रहे हैं उनके ऊपर, और अगर 100 में से अगर 2 से 5 लोगों को भी अगर दिखता है ये वीडियो मेरा, तो प्लीज़ ज़रूर मेरी बात पर ध्यान दीजिए कि देखिए, ये जो यूट्यूब है तो यहाँ पर एक कहानी लेकर आते हैं, यहाँ पर एक कहानी लेकर आती हैं। अब वो कहानी हमारी कितनी फेमस होती है, कितनी नहीं होती है, या बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। पहली बात तो यहाँ पर जो भी आता है सब पैसों के लिए आता है, कोई फालतू मेहनत करने नहीं आएगा यहाँ पर। और सब भिखारी बनकर आती हैं कि हम पे कुछ नहीं है, हम पे कुछ नहीं है। खासकर वही ज़्यादा आती हैं जो विडो होती हैं, तो उनको ज़रूरत भी रहती है और उनकी एक बहुत ठोस उन पे एक मुद्दा रहता है कि भाई पति चला गया और जिस पे बच्चे होते हैं तो उसके तो और ही ज़्यादा ठोस मुद्दा हो जाता है कि भाई बच्चा है कैसे क्या। तो एक ठोस थ्योरी होनी चाहिए, तो वे यूट्यूब पर वही अच्छी तरीके से टिक सकता है। और मैं सच बताऊं, यूट्यूब पर कोई सच्चाई नहीं होती है, बिल्कुल भी कतई सच्चाई नहीं होती है। जैसे एक फिल्म आती है, फिल्म पर्दे पे आती है और रियलिटी में कुछ और होता है, तो इसी तरह ज़िंदगी भी अपनी अलग रियल होती है, वो अलग बिल्कुल उस यूट्यूब के वीडियो से बिल्कुल अलग होती है, विपरीत। बस ये है कि जनता क्या देखना पसंद कर रही है, क्या चाहती है, तो उसी हिसाब से वीडियो बनाकर यहाँ पर डाल दिए जाते हैं। और किसी की पर्सनल लाइफ जो होती है सॉरी
जिसकी पर्सनल जिसकी भी लाइफ होती है वो बिल्कुल यूट्यूब से अलग रहती है। तो आप ये इस भ्रम में भी ना रहें कि ये मतलब कि अपनी मतलब कि डेली ब्लॉग दिखा रहे हैं तो ये असलियत है। नहीं, ये कोई असलियत नहीं है। मैंने बहुत से यूट्यूबरों से हेल्प मांगी और बहुत से लोग मुझे जान भी गए थे। तो वो क्या है, बस अपनी लाइफ में हाय हेलो कर लेते थे, कमेंट उनको बस ऐसा फील कराते थे हमको कि हाँ हम मतलब हमको वो पसंद करते हैं। हम धाए धाए जाके उनकी वीडियो देखते थे, कमेंट करते थे। बस उनको यही था कि हमारी वीडियो पर आएँ, बस एक रिझा कर रखना था। ऐसा कुछ नहीं था कि वो हमें दिल से चाहते हैं। पर मैं यहाँ पर एक यूट्यूबर का नाम लूँगी, लक्ष्मी की दुनिया। उन्होंने मेरी सच में दिल से हेल्प करनी चाहिए थी और की भी थी। एक वीडियो में उन्होंने मेरा नाम भी लिया था, पर वो ठीक से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो एक बहुत बड़ी यूट्यूबर से भी कराना चाह रही थी मेरी हेल्प। तो वो तो चाह रही थी, पर वो नहीं, जिससे वो कराना चाह रही थी वो नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको कुछ लगा होगा, मैं नहीं कहूँगी कुछ भी, तो उनको लगा होगा। पर उन्होंने दिल से मुझे अपनी हेल्प करना, मेरी हेल्प करने की कोशिश की थी, पर वो बट हो नहीं पाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक बात कहूँगी। देखिए, जनता है ये जनता सिर पे चढ़ा भी सकती है, सिर पे से उतार भी सकती है। किसी की पर्सनल तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नेहा गलत है, नेहा गलत है। अरे मैं ये कहूँगी कि ताली कभी एक हाथ से बजी है? कभी एक हाथ से बजी? आप बजा कर दिखा दो तो मुझे मैं जानूँ। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। अब उनका यूट्यूब के वीडियो से पीछे का रिलेशनशिप कहाँ तक था, कैसा था, क्या था। मनीषा मनीषा कह रही कि मुझे डाउट था, मुझे पता था, मैं बोल नहीं पाई। मैं एक बात कहूँ, अगर मुझे अपने पति पे डाउट होगा, मैं पूरा घर सिर पे उठा लूँगी, पूरा घर सिर पे उठा लूँगी। पति चाहे मुझे कितना भी रोके, चाहे मुझे मारे, चाहे मुझे कुछ भी कहे, चाहे मुझे घर से निकाल दे, फिर भी मैं नहीं रुकूंगी। तो मनीषा क्यों रुकी थी इतने दिन तक? अब मनीषा को सचिन का सपोर्ट मिल गया, तो इस वजह से मनीषा बोल रही हैं, कंट्रोवर्सी चल रही है, वीडियो भी चल रही है। तो वो सब बात ठीक है। और नेहा के लिए मैं ये कहूँगी, ऐसे किसी की धज्जियाँ नहीं उड़ानी चाहिए, हकीकत में नहीं उड़ानी चाहिए। मैं कोई यहाँ पर फेमस होने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही। भाई औरत है, मतलब मैंने ये चीज़ देखी है कि आदमी चाहे कितने भी बुरे बुरे कर्म करे आए, कितने भी 1 से लेके 10 औरतें कर ले, तो वो सब उसके लिए माफ़ है, क्योंकि वो मर्द है, वो मर्द है। अगर औरत किसी से हंस के 2 बातें भी कर ले तो ये औरत गलत है, ये औरत गलत है, ये चीज़ हो जाती है। और पता है बोलता कौन है कि ये औरत गलत है? बोलता भी वही है, वही औरत बोलेगी। कहते हैं ना, औरत औरत की दुश्मन होती है। जिसका आदमी खुद दूसरी जगह मुंह मारता है वही औरत बोल सकती है। यानी कि मनीषा का जो पति था वो दूसरी जगह मुंह मारता था, तो जाहिर सी बात है अब तो वो मनीषा बोलेगी बोलेगी। मनीषा कुछ टाइम पहले बोलती, शुरुआत में ही बोलती, तो मुझे लगता, मुझे क्या सभी को लगता कि हाँ, और ये सब पर्दे के पीछे होता, ये सब बातें पर्दे के पीछे होती। और जिस तरीके से हुई है, मुझे क्या भाई, मैं तो देख देख के इतना पक गई हूँ, इतना अब तो मन ही नहीं करता है। सच बताऊँ, मैं ये सिर्फ एक पहला और लास्ट वीडियो बना रही हूँ, मैं कभी इस मुद्दे पे कभी वीडियो नहीं बनाऊँगी। लोग कह रहे हैं कि भाई बहन के रिश्ते, कि भाई बहन के रिश्तों पे इन्होंने, अरे काय के भाई बहन, कौन से सगे भाई बहन? राखी, अरे आप अगर जो मेरा वीडियो देख रहा है और वो इस बात से सहमत है तो प्लीज़ ज़रा बताना कमेंट करके कि इतनी हम न्यूज़ें देखते हैं, अखबारों में हम पढ़ते हैं, आज के टाइम में कोई सगा बाप, सगा भाई तो हो नहीं रहा है। तो ये धागे के बनाए हुए रिश्ते कभी सगे हो सकते हैं? ये बताइए। कोई सगा नहीं है आज के टाइम में, कोई रिश्ता सगा नहीं है। अगर आप सोच लिए, थोड़ी सी छोटी सी बात है कि जवान बहन भाई कहीं जा रहे हैं बाहर, अब किसी को नहीं पता कि ये अनजान इंसान को नहीं पता कि ये भाई बहन हैं, और उनके लिए इतना गंदे गंदे कमेंट कर देती हैं क्योंकि वो जवान हैं। तो थोड़ी अपनी सोच और थोड़ी अपनी समझ रखिए भाई, ऐसा नहीं होता है। मैं सचिन जी से एक ही बात कहूँगी
कि जब से आपको कोई बात हर्ट नहीं हुई, आपने खूब सारे गिफ्ट दिए, आपके वीडियो में ही मैंने सुने हैं, आपने खूब खर्चा किया, आपने फलाना किया, आपने ढिकाना किया, ये किया वो किया। जब उनकी शादी तय हो रही, जब नेहा की शादी तय हुई, उसकी सगाई हुई, तभी आपको सारी चीज़ें याद आई, उससे पहले नहीं आई, उससे पहले नहीं आई। और शादी में एक बात यहाँ पे कहूँगी कि सगाई से पहले बातें होती हैं, यानी कि घर में चर्चा होती है, बातें होती हैं, ये इतने इनके क्लोज, ये इनके इतने क्लोज हैं, भाई बहन हैं, तो जाहिर सी बात है इनको तो पता होगा ना, इनको तो पता होगा कि उनकी शादी की बात चल रही है ना। तो तभी आप उनसे बैठकर बात नहीं कर पाए, शादी के बाद में ही। मुझे एक बात बस यहाँ लगती है, यहाँ पर मुझे एक बात लग रही है, लाइव आ रहे हैं लोग, यूट्यूबर लाइव आ रहे हैं, लाइव में बेशक नेहा जी का सपोर्ट कर रहे हैं, पर चटकारे भी खूब ले रहे हैं, मज़े ले लेकर चटकारे। एक तरफ तो वो कह रही हैं कि हम सपोर्ट में हैं, एक तरफ कहते हैं हम सपोर्ट में नहीं है, कभी कहते हैं हम इसकी सपोर्ट में, सिर्फ और कुछ नहीं, ये सब मज़े लिए जा रहे हैं। और मैं जो उनकी फ्रेंड थी यूट्यूबर बड़ी बड़ी, सरिता जी, नीतू जी, ये सब इनकी जो फ्रेंड थी, जब वो सब एक थे और आज कोई बात आई तो सब अलग हो गए। जैसिका का भी मैंने वीडियो देखा, सबका देखा, तो ये सब अगर इनमें से कोई छोटा यूट्यूबर होता, इनमें से एक बात मैं कहूँगी, कोई छोटा यूट्यूबर होता और इनकी फ्रेंड होता, इनकी फ्रेंड होता, तो वो उस टाइम आज के टाइम में, सॉरी, आज के टाइम में वो नेहा का ही सपोर्ट कर रहा होता, वो नेहा का ही सपोर्ट कर रहा होता। अब सब इधर बिधर यूं बिछड़ गए हैं कि सबका चैनल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो किसी को किसी की गर्ज क्या पड़ी। तो ये कोई दोस्ती वगैरह, मैं कहूँगी यूट्यूब पर ये दोस्ती मिनट से जुड़ती है और मिनट से टूटती है। यूट्यूबर में कभी दोस्ती ज़िंदगी भर तक कभी नहीं चलेगी। नेक थोड़ा सा धुआं उठा नहीं, वीडियो चालू, नेक धुआं सा उठा नहीं, वीडियो चालू। तो बस यही कहूँगी कि दोस्ती अगर करो तो चाहे कुछ भी हो जाए, दोस्त अगर गलत है तो गलत का भी साथ दो, और अगर दोस्त मतलब साथ दो तो उसको साथ साथ समझाओ भी। मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब उसकी गलती में साथ नहीं, उसको समझाकर उसका साथ दो। ये ऐसे नहीं कि उसका तुरंत पीछा छुड़ा लिया। अभी थोड़े दिन की बात है, कुछ टाइम इतने इतने बड़े कांड हो जाते हैं, इतने इतने बड़े कांड हो जाते हैं, इतने इतने बड़े धमाके हो जाते हैं। दुनिया आज याद करती है, कल भूल जाएगी, कल भूल जाएगी। कुछ दिन की बात है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और नेहा जी सॉरी, नेहा जी भी अपनी लाइफ स्टाइल में फिर पहले की तरह आ जाएंगी। पर उनको ये वक्त ज़रूर याद रहेगा कि कौन हमारे साथ रहा और कौन मेरे मुश्किल समय में। तो मैं यही कहूँगी कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक सच्चाई बयां कर रही हूँ। दोस्ती करो तो तभी करो कि वो उसको आगे तक ज़िंदगी भर निभा सको। और सिर्फ स्वार्थ के लिए दोस्ती करी हुई, जब हम स्वार्थ से करते हैं वो कभी रिश्ता का नहीं होता है। और सचिन और नेहा का भी मैं यही कहूँगी कि हमेशा औरत गलत नहीं होती है। और नेहा ने अगर कुछ किया भी होगा तो वो सच्चे दिल से निभाया होगा और निभा भी रही थी। अगर गद्दारी हुई तो सचिन की तरफ से हुई है, सचिन की तरफ से हुई है। और उसने ऐसा फंसाया उस बेचारी को, कहीं का नहीं रहने दिया। पर मैं यही कहूँगी, अगर नेहा मेरा वीडियो देख रही होंगी, थोड़े दिन की परेशानी है, सारे कट जाएंगे और आप फिर से दोबारा से पहले की तरह अच्छी तरीके से वीडियो भी बनाओगी। आपकी लाइफ स्टाइल भगवान करे आप खूब अच्छी तरीके से रहो, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, इतनी इतनी गलतियां हो जाती हैं इंसान के, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत गलतियां हो जाती हैं, पर फिर भी वो गलती को सुधारा जाता है। और जाते जाते एक बात कहूँगी मैं कि औरत नेहा के लिए तो इतना सब कुछ बवाल मचा दिया, उसको इतना गंदा गिरा दिया, ठीक है। सचिन आदमी है, उसकी वाइफ इतना गलत होने के बावजूद, इतना गलत होने के बावजूद फिर भी मनीषा सचिन को अपना कर बैठी है। तो यही होती है औरत की। मैं मनीषा को नहीं गलत कह रही और ना ही मैं नेहा को गलत कह रही।
औरत में इतनी हिम्मत होती है, इतनी हिम्मत होती है कि वो गलत को भी हँसकर अपना लेती है, ठीक है। और नेहा में भी बहुत हिम्मत है और वो हिम्मत अपनी बरकरार रखे और आगे भी अपना, मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आगे कभी इस टॉपिक पर बात नहीं करूँगी। मन में बातें तो बहुत हैं, बहुत बातें हैं, पर मैं नहीं कहूँगी। और अगर मेरा ये वीडियो नेहा तक पहुँचे तो अच्छी बात है, क्योंकि उनको देखकर सुनकर अच्छा लगेगा, महसूस भी अच्छा होगा, क्योंकि एक औरत ही एक औरत का दर्द समझ सकती है।